यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, और ये एकदम फ्री है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह डिजीज़ जो होती है ये महिलाओं में पाए जाने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, बहुत ही कॉमन डिजीज़ होती है, जो कि प्रजनन की उम्र वाली 90 लाख से भी ज़्यादा की महिलाओं को पीसीओडी होता है। और 60% से भी ज़्यादा महिलाओं को पता भी नहीं होता है कि उनको ये विकार है या उनको ये डिजीज़ है। कुछ सालों पहले तक ये बीमारी या ये डिजीज़ 30 से 35 साल की जो महिलाएं होती थी, उससे भी ज़्यादा की उम्र की महिलाओं को ये बीमारी होती थी और कॉमन थी। पर आज के टाइम पर कम उम्र की लड़कियों में भी यह बीमारी के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, और इस बीमारी के वजह से बहुत सी महिलाओं को गर्भ धारण करने में बहुत दिक्कत होती है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उनमें देखे जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि पीसीओडी क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं और उसमें सिम्टम आपको क्या देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में हम उसकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं में सेक्स हार्मोन की असंतुलन के कारण या उनका अनबैलेंस होने के कारण अंडाशय में यानी ओवरी में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, जिसे सिस्ट भी कहते हैं। छोटी छोटी गांठें या सिस्ट हो जाती हैं, जिस कारण महिलाओं में मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ही साथ उनकी फर्टिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर समय रहते हुए पीसीओडी के विकार को ठीक नहीं किया जाता है या उसका इलाज नहीं किया जाता है तो आगे जाकर ये कैंसर का रूप भी ले सकती है। महिलाओं में ओवरी में सामान्य से ज़्यादा या नॉर्मल से भी ज़्यादा एंड्रोजन नाम के एक हार्मोन की अधिक मात्रा में निवृत्ति होने के कारण या उसके सिक्रीशन होने के कारण ओवरी में छोटे छोटे तरल पदार्थ युक्त, जिसमें एक लिक्विड भरा होता है, ऐसे सिस्ट तैयार हो जाती हैं और आगे जाके धीरे धीरे उनका साइज या उनका आकार बढ़ने लगता है। इससे महिलाओं में प्रजनन क्षमता के साथ साथ उनमें गर्भ धारण करने में भी उनमें असमर्थता हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पीसीओडी के लक्षण क्या क्या होंगे। आपको यदि पीसीओडी है तो आपको किस तरीके के लक्षण देखने को मिलेंगे। यदि आप पीसीओडी के विकार से ग्रसित हैं तो आपको सबसे पहला लक्षण होगा वो ये दिखाई देगा कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे, जो आपके मासिक धर्म होगा वो इरेगुलर हो जाएगा। कभी 15 दिन में आएगा या 1 महीने 2 महीने लेट आएगा, या बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होना। उसके बाद आपको चेहरे पर या शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल दिखाई देंगे। आपकी हेयर ग्रोथ जो होगी शरीर पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आएगी। शरीर पर और चेहरे पे आपको बाल दिखाई देंगे। स्पेशली चिन एरिया में भी आपको बाल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा होता है। उसके बाद मुहासों की प्रॉब्लम आप में बढ़ जाएगी। एक्ने आपके फेस पे दिखाई देंगे। डेंड्रफ होगा और पेट दर्द की समस्या भी आप में हो सकती है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है। कभी कभी गर्भ धारणा में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। बाद में आपको यौन इच्छा में भी कमी आ जाती है। गर्भ में छोटी छोटी गांठें जो कि अल्ट्रासाउंड स्कैन करने के बाद ही दिखाई देती है, तो आपको छोटी छोटी गांठें भी हो जाती हैं। उसके बाद में आपका बार बार एबॉर्शन होता है, बार बार गर्भपात होने की समस्या होती है। सिर के बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है। त्वचा पर बहुत ही ज़्यादा डार्क डिस्कलरेशन हो जाता है। आपको भद्दे से दाग नज़र आने लगते हैं, और उसके बाद में आप में मोटापा की भी आप शिकार हो सकते हैं। आप में ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे लक्षण थे जो आपको पीसीओडी में देखने को मिलते हैं। तो यदि आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के सिम्टम आप में हो रहे हैं, तो आपको जाकर तुरंत चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे कि इसकी वजह क्या हो सकती है, पीसीओडी होने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। तो पीसीओडी होने के लिए मुख्य कारण जो होता है या मुख्य वजह जो होती है वो होती है महिलाओं में हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में निवृत्ति होना। विशेषज्ञों का मानना ऐसा होता है कि अभी कुछ ही समय में या 10 से 15 वर्षों में महिलाओं में पीसीओडी के प्रमाण बहुत ज़्यादा मतलब 50 से 60% तक देखने को मिल रहे हैं। 50 से 60% तक की वृद्धि हुई है इस मामले में। इस असामान्य वृद्धि के पीछे कारण क्या क्या हैं? तो सबसे पहला कारण है असंतुलित आहार या डाइट। पिज्ज़ा, बर्गर
जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जंक फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ज़्यादा तेल युक्त भोजन करना, वसा युक्त जिसमें चर्बी बहुत ज़्यादा हो, फैटी भोजन लेना, और या कुछ ऐसे पदार्थ जो बहुत ज़्यादा मीठे हैं, तो ऐसे आहार जो बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं आपके शरीर को, कुछ इस वजह से भी आपको पीसीओडी की समस्या हो सकती है। इस तरीके के पदार्थ यदि आप कभी कभी खाते हैं, आपके डाइट में आप लेते हैं, तो ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। लेकिन यदि आप डेली बेस पे बहुत ज़्यादा ही इन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं आपकी डाइट में, तो इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं और इसके परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरा कारण हो सकता है कुछ डिजीजेस होती हैं, जैसे कि पीसीओडी होने के पीछे डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन जैसे भी एक रोग जो होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। यदि आपके परिवार में किसी को पीसीओडी का इतिहास रह चुका है, यदि ऐसी कोई हिस्ट्री रह चुकी है, तो आनुवंशिकता के रूप में ये बीमारी आप में भी आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, एचडीएल का कम होना या बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, ये भी पीसीओडी होने का कारण बन सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर है ओबेसिटी। यदि अत्यधिक मात्रा में आप जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, और उसके अलावा आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, तो उसके कारण आज की युवा पीढ़ी जो हो चुकी है मोटापे का शिकार हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है ये प्रॉब्लम। मोटापा वैसे तो बहुत सारी बीमारियों का घर होता है, बहुत सारी बीमारियों का एक कारण बनता है, लेकिन मोटापे से बढ़ी हुई चर्बी, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आपके शरीर में चर्बी बढ़ गई है, उसके कारण ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, उसकी सामान्य से ज़्यादा या नॉर्मल से ज़्यादा निवृत्ति होने लगती है, जो कि आपके ओवरी में, अंडाशय में सिस्ट बनने का एक कारण बनता है या उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर है स्ट्रेस। आज के युग में, आज की दौड़ा भागी की ज़िंदगी में, तनाव के कारण लोगों में, हम सभी में, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो डाइट है, हमारा जीवन शैली है, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, रात में देर से खाना खाना, देर से जगना और व्यायाम नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सारे कारण बनते हैं हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस में। इसकी वजह से हमारे शरीर के हार्मोन का इम्बैलेंस होता है और वो अगेन पीसीओडी का कारण बनता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि यदि आपको पीसीओडी हो चुका है तो उसके लिए आपको और क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको आपका वजन कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने के प्रयास करने चाहिए। पीसीओडी के बहुत सारे पेशेंट में केवल वजन कम करने से ही बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला है। उसके बाद में एक्सरसाइज भी एक फैक्टर है। एक्सरसाइज करने से आपका वजन कंट्रोल में रहता है और व्यायाम करने से आपका वजन नियंत्रण रहेगा। पीसीओडी की वजह से होने वाले इंसुलिन रेसिस्टेंट की भी समस्या कम होती है। आप अपने उम्र के हिसाब से और शरीर के अनुसार व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग करना, दौड़ना, उसके अलावा तैराकी या स्विमिंग करना, एरोबिक जैसे एक्सरसाइजेस करना, उसके अलावा आप योग भी कर सकते हैं। उसके बाद में संतुलित आहार लेना या बैलेंस डाइट लेना। आप खाने में पिज़्ज़ा, बर्गर और इसके अलावा और भी जो बाहर का भोजन हम करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी या ऐसा खाना जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे खाने से जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होते हैं, वो ऐसे आहार लेने की जगह यदि आप पत्तेदार हरी सब्जियां या फलों का समावेश करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पीसीओडी के केसेस में जो रोगी होते हैं उनमें कुछ योगासन होते हैं जिसको करने से भी उन्हें लाभ मिलता है। कुछ योग के आसन जैसे कि सूर्य नमस्कार करना, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, नृत्यासन, चक्रासन, सर्वांगासन या ऐसे और भी योग आसन होते हैं। आप इसे जाके सर्च कीजिए कि ऐसे कौन से योग आसन होंगे जो आपको इस प्रॉब्लम से दूर करेंगे। पीसीओडी के पीड़ित जो महिलाएं होती हैं उनमें डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और कैंसर का खतरा बना रहता है। इसलिए आपको इस बीमारी से जल्द निदान पाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको आपके लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है और उसकी जाँच करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी होम्योपैथी मेडिसिन क्या क्या हैं। तो चलिए हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में।
होम्योपैथी में सबसे पहली मेडिसिन है साइलिशिया 200, दूसरी मेडिसिन है ड्रॉक्स का नंबर 25, ये हसलब कंपनी की मेडिसिन है। उसके बाद तीसरी मेडिसिन है मायरेस्ट्री का 3x, फोर्थ मेडिसिन है मेडोराइनम 1m और लास्ट मेडिसिन है पल्सिटिला 1m। अब इन मेडिसिन को लेना कैसे है उस बारे में हम बात करते हैं। तो साइलिशिया 200 को आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। इसकी 2 बूंदें आपको आपकी जीभ पे टपका लेनी है। इस मेडिसिन को लेने से आप में यदि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यदि आपके पिंपल्स आ रहे हैं, उसमें पस बन रहा है, तो उसे वो पूरी तरह से ठीक करता है। उसके अलावा आपके मेंस्ट्रुअल में साइकिल में या मेंसेस में जो भी दिक्कत आ रही है उसे भी ठीक करता है। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है ड्रॉक्स का नंबर 25, ये हसलब कंपनी का है। इसके इमेज मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगी। तो इस मेडिसिन को भी आपको दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी मायरेस्ट्री का 3x है। ये आपको टेबलेट फॉर्म में भी मिल सकती है या आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकती है। यदि आपको ये मेडिसिन टेबलेट फॉर्म में मिली है तो इसकी 4 टेबलेट आपको दिन में 4 बार लेनी है, और यदि लिक्विड फॉर्म में है तो इसकी 2 बूंद आपको दिन में 4 बार लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी मेडोराइनम 1m। इस मेडिसिन को आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेना है। कोई भी एक दिन आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे वेडनेसडे की मॉर्निंग सुबह में आप खाली पेट इस मेडिसिन को ले सकते हैं। उसके बाद हमारी लास्ट मेडिसिन है पल्सिटिला 1m। इस मेडिसिन को भी आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेना है। तो संडे की मॉर्निंग आप खाली पेट इस दवाई को ले सकते हैं। ये सभी मेडिसिन पीसीओडी के केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि आप चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट मिले तो इस मेडिसिन को आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल तक लेना ही लेना है। इसके बहुत अच्छे परिणाम। होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजू में बेल बटन है, उसे दबाना मत भूलिए और जितना हो सकता है मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।